अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरीके से जो हम यूजीसी नेट को पहली बार में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आपका लास्ट टाइम चल रहा है और इसमें टाइम मैनेजमेंट ना करना सबसे बड़ी गलती आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि क्या पढ़ाई कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कि कुछ मैटर नहीं करेगा अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। और टाइम मैनेजमेंट यही नहीं, एग्ज़ाम की भी बात कर रही हूँ। दो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, एक जो आपको अभी फ़ॉलो करना है, एक जो आपको जो है एग्ज़ाम में फ़ॉलो करना है। तो दोनों टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे इस छोटी-सी प्यारी-सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, जो कि आपके लिए सिलेक्शन दिला सकती है। तो नए हो, सब्सक्राइब जॉइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर यूपी टेट की क्लासेस, बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, आपके सिलेक्शन के लिए मिल रहा है। और आपके लिए जो है यहाँ पर एक सिलेक्शन बैच भी चल रहा है, जहाँ पर स्टूडेंट खुद कहते हैं मैम ऐसा कंटेंट नहीं है। तो आप जो है खुद जाइए, पढ़िए, और इतने सारे बच्चों ने यहाँ से सिलेक्शन लिया, अब आपकी बारी है, आप भी ले सकते हो, ठीक है? तो ये आपका जो है सिलेक्शन बैच है, जिसे आप जाकर देखिए। ठीक है, इसमें 3 डेमो वीडियो फ्री। अब आप कहोगे मैम कैसे देख सकते हैं? सीधा आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएँगे, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। चलिए, अब हम बात करेंगे अपने मेन मुद्दे पे, जो रहेगा मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? पहले अभी बता देती हूँ, ठीक है? बिफोर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम से पहले क्या टाइम मैनेजमेंट करें? आपके सामने है पेपर 1 और पेपर 2। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, पेपर 1 पढ़ते पेपर 2 छूट जाता है, पेपर 2 पढ़ते पेपर 1 छूट जाता है। और इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि आप पढ़ नहीं रहे, ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक तो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या फिर आप घर में कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे कम कीजिए। क्योंकि लास्ट समय अगर अभी भी आप उसे मैनेज नहीं करोगे, तो बाद में रोओगे, काश मैंने उस दिन थोड़ा कम रील्स देख ली होती, या इधर-उधर का टाइम मैंने कम वेस्ट किया होता। तो वो सब चीज़ छोड़ दीजिए, अब आपको 1-2 घंटा नहीं पढ़ना, जितना समय मिल सके उतना कम है अब लास्ट टाइम पे। तो अगर हम बात करें मैम पेपर 1 हम किस टाइम रखें? पेपर 1 आप मॉर्निंग में ही रखो, सुबह के समय अगर आप रखोगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मॉर्निंग में आप जो है अपना पेपर 1 रखिए, क्योंकि पेपर 1 आपका ऐसी चीज़ है, जिसे आप बड़े ही शांति से, बड़े ही ध्यान से आप कर लेते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको, चाहे आपके एडवांस नोट्स हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको दे रखी है। अगर आपको भी चाहिए नोट्स, तो आप सीधा एप्लीकेशन पे जाइए, डेमो वीडियो चेक कीजिए। तो सबसे पहला जो है आपका पेपर 1 आपका सुबह के समय होना चाहिए। सुबह 3 से 4 घंटे, नहीं भी निकल रहे तो 2 घंटे तो कम से कम, ठीक है? 2 से 3 घंटे जो है आप पेपर 1 को डेली दो, अगर डेली दे रहे हो, डेली चाहिए ही चाहिए। अब आपको मैम डेली दे तो दें, ठीक है? चलो जिसके पास 3 से 4 है वो 3 से 4 दो, पर इतना समय दो। आप कहोगे मैम इसमें करना क्या है? इसमें आपके जो टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, उसे रिवाइज़ करो, उसका रिवीजन रखो। सिर्फ वीडियोज़ देखने से कभी पास नहीं होता, हर बार बताती हूँ। रिवीजन के बिना ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ये पेपर पॉसिबल है ही। ठीक है? रिवीजन करो, जो आपके नोट्स हैं उन्हें बार-बार पढ़ो, और जो आपके सिलेबस है उसे बार-बार जो है अपना रिवाइज़ करो। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके पीवाईक्यू। उन पीवाईक्यू को बार-बार लगाओ। बार-बार पीवाईक्यू लगाओ। अब आप कहोगे मैम पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं है हमारे पास, तो आप जो है पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज़ नई अपडेटेड इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इतने कम प्राइस में ऐसी सिलेक्शन सीरीज़ नहीं है, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है? तो आप जो है पीवाईक्यू लगाइए। ये काम आपके डेली होना चाहिए, डेली। आज नहीं, आज वीडियो देखिए आज हो जाएगा, नहीं फिर बाद में रोओगे। अब आ जाओ पेपर 2। पेपर 2 में करना सेम है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, करना सेम है, बट इसमें आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे दो, ये आप इवनिंग में रखो, अपने माइंड में क्लियर कर रखो 12 बजे से पहले मुझे पेपर 1 करना ही करना है, 12 बजे के बाद मुझे पेपर 2 में रहना है, ठीक है? तो ये जो है आप 4 से 5 घंटे दो, इसमें डेली अपना पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है? 2019 से लेकर 2000, ठीक है, 25 तक सारे पीवाईक्यू आप 2-2, 3-3, 4-4 बार लगा चुके होंगे। इतना हमें चाहिए ही चाहिए अगर आप इस पेपर को पास करना चाहते हो। तो 2 बार तो कम से कम इस पेपर को लगाइए, बार-बार रिवाइज़ कीजिए, उसमें से फैक्ट नोट डाउन कीजिए। उन फैक्ट के बिना काम नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देके जाएँगे एग्ज़ाम में। वो डायरेक्ट आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो 4 से 5 घंटे जो है आप पेपर 2 में दीजिए, 3 से 4 घंटे जो है आप पेपर 1 में दीजिए। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हम तो घर सँभालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं कह रही हूँ आपको क्या चाहिए ये बताइए? आपको इस चैनल पर मैं कह रही हूँ हर एक जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। हर एक जर्नी आपको इस चैनल पर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? चाहे आपका जो है मनीषा है, जॉब करती थी, फिर भी पेपर पास कर लिया, ठीक है? चाहे आपका जो है अर्चना जी है,
क्या है भाई, पीएचडी भी कर रही थी, घर में बच्चे भी थे, नौकरी भी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी कर लिया, रात को पढ़ती थी ये। ठीक है, तो आप रात को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, दिन में समय नहीं है। ठीक है, कल्पना जी ने 8वें प्रयास में अपना पास किया, तो चीजें हारना थोड़ी है, 2-2 महीने में बच्चे पेपर निकाल लेते हैं। ठीक है, 2-2 महीने में निकाल रहे हैं, लेकिन आप टाइम दो, हवाबाजी में काम नहीं चलेगा। 45 दिन में चीजें हो जाती है। 72 एज में जब पेपर निकल सकता है, तो आपकी तो एज ही क्या है, तो आराम से सब चीजें हो सकती है। तो ये बहाने छोड़ दीजिए कि हम कैसे करें, हम कैसे करें, सब बहाने हैं, आराम से सारी चीजें कवर हो सकती हैं। तो ये तो था आपका बिफोर एग्जाम। ठीक है, ये बिफोर एग्जाम। अब इन एग्जाम, अब एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे मैम, पहले क्या करें, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, जो आप यहाँ पे पीवाईक्यू लगाओगे, वो उसी फॉर्मेट में लगाइए जो आपको एग्जाम में गड़बड़ ना करे। एक तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट पे डीआई खत्म कर देता है आपका काम, तो डीआई को सबसे लास्ट में लगाइए। ठीक है, डीआई को सबसे लास्ट में देखिए, उससे पहले देखिए मत। सबसे पहले जो है पेपर 1 कीजिए। अगर आप पेपर फर्स्ट कर लेते हो, तो आप ये मान के चलो आप अपना जीआरएफ, आप अपना नेट सिक्योर कर रहे हो। फिर उसके बाद पेपर 2 कीजिए। ठीक है, और पेपर 2 करने के बाद जो है आप डीआई कीजिए। मैम ये तो ठीक है, ये तो आगे समझो, लेकिन जो और टाइम मैनेजमेंट हमारा जाता है वो कहाँ खराब होता है। एक तो आप जो अभी से हैबिट नहीं है ना स्क्रीन देखने की, तो अभी से हैबिट बनाइए स्क्रीन देखने की। अगर स्क्रीन नहीं देखोगे तो बाद में बैठ के रोओगे, क्योंकि वहां पे स्क्रीनिंग का बहुत इशू आता है, जिसे प्रैक्टिस नहीं है या जो मोबाइल या टेक्नोलॉजी से कम जुड़ा हुआ है। तो जिस एग्जाम में मोड आता है उस एग्जाम में प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो पीवाईक्यू की लैंग्वेज है उसे समझिए, क्योंकि इतनी ही टफ लैंग्वेज आपको एग्जाम में मिलेगी। अब इजी एग्जाम नहीं आता, क्योंकि कंपटीशन भी हाई है, सोर्सेज भी आपके पास अनलिमिटेड है, इतनी सारी चीजें हैं, तो एग्जाम अच्छे लेवल का आता है और इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है। ऐसे ही आपको जो है प्रोफेसर बनने के बाद 2-2 3-3 लाख रुपए ऐसे ही नहीं मिलते आपको सैलरी में। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए। अगर चीजें आपको याद रहेगी तो मैं कह रही हूँ टाइम वैसे ही बच जाएगा। अब वहां पे बैठकर ये पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, तो याद के लिए रिवीजन जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होगा। अगर चीजें रिवाइज करके जा रहे हो, चीजें याद है, अब वहां पे रिकॉल ही नहीं हो रहा क्योंकि रिवीजन ही नहीं किया, तो वहां पे टाइम इसलिए भी जाता है। ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता तो वो सीखिए, वो सीखिए। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर आपको बता रखा है कि ऑनलाइन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो को देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका एग्जाम होगा, सेम आपको ऐसा ही एग्जाम मिलेगा। इसी तरीके से करना। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो भी आपके 15 से 20 मिनट बच जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें से छोटी-छोटी आप जहाँ टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो टाइम आपको बचाया गया है इन वीडियोज़ में। ठीक है? तो वहाँ पर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो ये सीख के जाइए, इसके बिना पेपर चलेगा नहीं। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक जो आप कर रहे हो, चीज़ें रिवाइज़ ना करना, नोट्स चिट्ठे बना रखे वो पढ़े ही नहीं जा रहे, पीवाईक्यू कभी लगा के देखा ही नहीं, बस दुनिया ने कह दिया बस वीडियो से पीवाईक्यू लगा लो, नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस खुद भी करनी पड़ेगी। वहाँ पे कोई टीचर नहीं जाएगा, इस चीज़ को कैसे भूल जाते हो? आप क्या कर रहे हो? आप डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? मान लीजिए सर आपको डेली जो है सारे पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ हो जाएँगे, बट आपने जैसे ये क्लास देख ली, तो इसके बाद आप दो भई 10 मिनट खुद दो, दोबारा से क्वेश्चन दोबारा रीअटेम्प्ट करो, वीडियो को रुक-रुक के करो। तो ये कौन करेगा? ये आप करोगे, तभी वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होगा, वरना नहीं होगा। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो वीडियोज़ देखने के बाद चीज़ें रोक के दोबारा-दोबारा जो है प्रैक्टिस कीजिए, 5 से 10 मिनट में अपना डीआई खत्म कीजिए। आरसी की प्रैक्टिस कीजिए, आरसी 30 नंबर देके जाता है। तो ऐसी छोटी-छोटी जो मिस्टेक आप कर रहे हो, जिसके कारण पेपर नहीं होता, तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पूरा पेपर करा देगा। छोटी-सी मिस्टेक से 15-15 क्वेश्चन बच्चों के रह जाते हैं। मैं बार-बार आपको बताती हूँ, लगभग 26 गाइडेंस बैच हम ले चुके हैं। तो उन 26 गाइडेंस बैच में जो सबसे बड़ी दुविधा हमें मिली है, मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पढ़ के नहीं जाते, अधूरी जानकारी तो पढ़ लीजिए। अगर सिलेबस कवर करके जा रहे हो, ऑटोमेटिक आधा टाइम आपका बच जाता है। पीवाईक्यू लगा के जा रहे हो और टाइम आपका बचेगा। प्रैक्टिस करके जा रहे हो, टाइम बचेगा, टाइम में गड़बड़ होती नहीं है। 3 घंटे आपके एग्जाम के लिए इनफ होते हैं, टाइम कम नहीं देता यूजीसी, काफ़ी देता है। ऑप्शन पे काम करना सीखिए। जब पीवाईक्यू लगाओगे तो उसमें ऑप्शन पे बहुत बढ़िया काम करना होता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई हुई है। पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है इस चैनल पर बेहतरीन कंटेंट की। तो जाइए, कब आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करोगे? कब? आपके सिलेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें, तो इन्हें जाइए फ़ॉलो कीजिए और पहली बार में अपने इस एग्ज़ाम को पास कर लीजिए। जितना समय है जी-जान लगा के पढ़ लीजिए, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ भी नहीं होगा।
ना तो एग्जाम पास होगा ना टाइम मैनेजमेंट। तो करिए इसे, सेल्फ स्टडी कुछ नहीं होगा। तो अगर आप भी पास करना चाहते हो पहली बार में, तो जो है आप यहाँ पे सिलेक्शन बैच, आपके एडवांस नोट्स भी इस चैनल पर मिल जाएंगे। हम नहीं बोलते, यहाँ स्टूडेंट ही आपको बोलेंगे जो पढ़ रहे हैं, जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, उन्हें पता है किस तरीके का कंटेंट जो है आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, और भी जो है आपके यहाँ बेहतरीन इंपॉर्टेंट आपकी गाइडेंस मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जीरो से अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप करोगे, तो जाइएगा देखिएगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मिलती है यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस डेली 9 बजे जो है आपकी यहाँ पर क्लासेस होती है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 100% एग्जाम में आएंगे टॉपिक, और आपकी इसी प्रकार से पीवाईक्यू सीरीज भी आपकी चल रही है। ठीक है, और डेली जो है आपके मैथ वाला पोर्शन जो 20 नंबर फिक्स करके जाता है, जो कि प्रैक्टिस से ही आएगा, तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरीज आपकी रह गई कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो पहली बार में आपके जो है दोस्त वगैरह जो भी प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप सभी शेयर जरूर कर देना। अगर कोई डाउट या किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और याद रखो, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट।